साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, ध्यान में बैठे साधक को क्यों नहीं छूना चाहिए। तब महर्षि जी ने उत्तर दिया, जब कोई साधक गहरे ध्यान में बैठता है तब वह केवल बैठा नहीं होता, वह भीतर के परम सागर में उतर चुका होता है। उसका शरीर तो इस पृथ्वी पर दिखता है, पर उसकी चेतना कहीं और होती है, आत्मा के सूक्ष्म लोक में, जहाँ न विचार पहुँचते हैं न ही इंद्रियां। ध्यान कोई नींद नहीं है, यह जागृति का सर्वोच्च रूप है। जब मन, वाणी और शरीर एकदम शांत हो जाते हैं तब आत्मा अपने मूल स्थान यानी मैं हूँ की जड़ में टिक जाती है। उस अवस्था में साधक अपने शरीर से बहुत ऊपर उठ चुका होता है। अब यदि कोई व्यक्ति उस ध्यानस्थ साधक को छू लेता है तो क्या होता है। बाहरी दृष्टि से तो कुछ नहीं दिखता, पर सूक्ष्म स्तर पर एक बड़ा व्यवधान उत्पन्न होता है। जैसे कोई रेडियो की किसी तरंग पर ट्यून हुआ हो और अचानक कोई हाथ लगाकर उसकी फ्रीक्वेंसी बदल दे तो संगीत टूट जाता है। उसी प्रकार ध्यान में बैठे साधक की चेतना भी एक सूक्ष्म तरंग पर ट्यून होती है, आत्मा की तरंग पर, और यदि कोई उसे छू दे तो उसकी तरंग टूट जाती है। वह फिर से शरीर चेतना में गिर पड़ता है। श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें साधक मैं शरीर हूँ के मिथ्या भाव को छोड़कर मैं चेतना हूँ मैं स्थित होता है। जब कोई उसे छूता है तो वह फिर से शरीर की अनुभूति में लौट आता है। ध्यान का रहस्य भी यही है, सिर्फ स्थिर रहना। शरीर अचल रहे, प्राण शांत रहे और चित्त भीतर की ओर डूबा रहे। लेकिन जब कोई छू देता है तो जैसे शांत झील में पत्थर गिरा दिया जाए, तरंगे उठती हैं और साधक का अंतर्स्थन मौन टूट जाता है। महर्षि जी कहते हैं, जब साधक की चेतना परम स्रोत में लीन हो तब उसे छूना ऐसे है जैसे किसी विद्युत प्रवाह में हाथ डालना। वह न केवल साधक को झटका देता है बल्कि छूने वाले के भीतर भी उसकी ऊर्जाएं असंतुलित कर सकता है, क्योंकि उस समय साधक के भीतर प्राण बहुत सूक्ष्म गति में होते हैं। वे ऊपर की ओर उठे होते हैं, सहस्त्रार की ओर, और यदि कोई छू देता है तो वो प्राण अचानक नीचे गिर सकते हैं, जिससे साधक को सिर दर्द, चक्कर या थकान का अनुभव हो सकता है, और छूने वाले को भी वह शक्ति झटका दे सकती है यदि उसका शरीर या मन असंतुलित हो। इसलिए महर्षि जी कहते हैं, ध्यान में बैठे साधक का शरीर पवित्र अग्नि समान होता है, उसे बिना अनुमति स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुम सोचो, जब कोई भीतर परमात्मा से एक हो रहा हो तब
बीच में तुम अपना हस्तक्षेप क्यों करो? वह कोई सामान्य विश्राम नहीं, यह ईश्वर से मिलने की प्रक्रिया है। उस क्षण साधक का स्पर्श भी केवल ईश्वर को होना चाहिए, न किसी और को। जो साधक गहरे ध्यान में है, उसे छूना मानो तुम्हारे हाथों से उसके ध्यान के सूक्ष्म धागे को तोड़ देना है। उसकी यात्रा रुक जाती है और उसे फिर से आरंभ करना पड़ता है। श्री रमन महर्षि जी अपने आश्रम में भी यही नियम रखा करते थे। जो ध्यान में बैठे हो उन्हें कोई छुए नहीं, उन्हें जगाए नहीं। जब ध्यान पूर्ण हो जाए वे स्वयं उड़ जाते थे, क्योंकि ध्यान एक बीज है। जब तक वह भीतर अंकुरित न हो जाए उसे हिलाना उसके विकास को रोक देना है। छूना ऐसा है जैसे मिट्टी को कुरेद कर बीज निकाल लेना। न बीज बचेगा न पौधा बनेगा। महर्षि जी कहते हैं, साधक का ध्यान उसकी आत्मा का तीर्थ है। वहाँ दूसरों की उपस्थिति या हस्तक्षेप अपवित्रता है। तो जब भी तुम किसी साधक को ध्यान में बैठे देखो तो उसे सम्मान दो, मौन दो और उससे दूरी बनाए रखें। उसका मौन ही उसकी आराधना है। उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं, उसकी निश्चलता ही उसकी पूजा है। उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। जो भीतर जा रहा है उसके मार्ग में कोई और साथ नहीं जा सकता। वह यात्रा अकेले की होती है, लेकिन वही अकेलापन जब पूर्ण होता है तब साधक देखता है अकेला वही नहीं था, परमात्मा सदा उसके भीतर था। महर्षि जी कहते हैं, ध्यान में बैठे साधक को इसलिए भी नहीं छूना चाहिए क्योंकि उस समय वह आत्मा में लीन होता है। छूने से उसकी चेतना टूट जाती है, प्राणों की गति बाधित होती है और उसकी साधना को हानि पहुंचती है। ध्यान का अर्थ है भीतर के मौन में विलीन होना, और मौन केवल मौन से ही छुआ जा सकता है, शरीर से नहीं।